अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 14 का हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट टू पार्ट्स। लिखा हुआ जी सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3। तो सीकेंड स्टूडेंट्स आपको पता है क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई 3/4। तो कॉस थीटा मेरे पास आ गया जी प्लस माइनस के रूट ऑफ 3/2। अब आपको पता है कि हम लोगों ने कैलकुलेट करना है जी सबसे पहले रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल में आपको इस बात का पता है कि जब हम लोग रेफरेंस एंगल कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ से प्लस माइनस नहीं लेते, वो हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। तो कॉस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हमारे पास इक्वल होता है 30 डिग्री के, या अगर मैं इसको रेडियन के अंदर लिखूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें सिर्फ एक साइन होता था प्लस या माइनस, तो वो दो कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू निकलती थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कॉस जो है वो आपका पॉजिटिव भी आया हुआ है, कॉस आपका नेगेटिव भी आया हुआ है। तो इस वजह से कॉस की दो कोऑर्डिनेट में वैल्यू आएगी पॉजिटिव एंगल के लिए और दो कोऑर्डिनेट्स में इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग नेगेटिव एंगल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि जी हमारे पास पहले पॉजिटिव के लिए कि कॉस थीटा जो है वो मेरा पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम वही कंसेप्ट जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किया हुआ है कि कॉस पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं और चौथे क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। अब देखिए जो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि हमारा जो थीटा होता है, हमारा एंगल, वो आर थीटा इनके रेफरेंस एंगल के इक्वल ही होता है। तो यहाँ से देखें जी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या निकल आएगी पाई/6 आ जाएगी। अब अगर बात कही जाए फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर मैं 2 पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस कर दूं तो वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा जी 2 पाई माइनस आर थीटा, यानी कि मेरा रेफरेंस एंगल। अब देखिए इसको स्टूडेंट्स माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2 पाई माइनस पाई/6 आ जाने। 6 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये 12 पाई माइनस पाई। तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या निकल आई 11 पाई/6। जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था 1 के अंदर स्टूडेंट्स उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर बकायदा ये लिख के दिया था कि आपका जो एंगल है वो आपने वैल्यू फाइंड करनी है 0 से लेके 2 पाई तक। तो उसके अंदर हम लोग वैल्यूज के अंदर उनके पीरियड ऐड नहीं थे करते। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि इसमें आपके पास क्या होती है, पीरियोडिसिटी होती है। जब हम लोग किसी भी वैल्यू के अंदर आपको पता है उसका पीरियड ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ से जब मैं इन दोनों वैल्यूज का मतलब दोनों के लिए मैं जर्नल वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा इनके अंदर इनका पीरियड जो है वो ऐड करना पड़ेगा। साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है तो 2n पाई ऐड हो जाएगा। 11 पाई/6 में भी 2n पाई मेरा ऐड हो जाएगा। अब ये जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हैं ये मैंने कैलकुलेट की हैं कॉस के पॉजिटिव वैल्यू लेके। अब यहाँ पे देखिए मैं अब लिखता हूँ कि मेरा जो कॉस ऑफ थीटा है वो नेगेटिव होता है इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव हो गया, सेकंड और थर्ड में मेरा क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब इसको देख लें, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि आपका एंगल किसके इक्वल होता है जी पाई माइनस थीटा के, और थर्ड में पाई प्लस थीटा के इक्वल होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा जी सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा थीटा किसके इक्वल आना है पाई माइनस रेफरेंस एंगल के। और इसी तरह से देखें जब मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा थीटा किसके इक्वल आ जाएगा पाई प्लस रेफरेंस एंगल के इक्वल आ जाना है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे पाई माइनस पाई/6। तो 6 आपका एलसीएम 6 पाई माइनस पाई, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 5 पाई/6 आ गई। सेम इसी तरह से देखें इधर मेरे पास क्या आ जाएगा पाई
प्लस पाई बाय 6, इसका भी एलसीएम लेंगे, 6 मेरा एलसीएम आ जाना है, तो 6 पाई प्लस पाई, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 7 पाई बाय 6 आ गया। अब मैं अगर इसकी जर्नल वैल्यू फाइंड करूं, उसको मैं जी वैल्यू कह देता हूं। तो जर्नल वैल्यू के केस में हमने करना है कि ये जो हमारी वैल्यूज आई हुई हैं, ये जो दोनों एंगल आए हैं, इनके अंदर हम लोग इनका पीरियड जो है वो ऐड कर देंगे। वो आपको पता है कि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, तो दोनों में 2n पाई जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे। लास्ट में इसको सोल्यूशन सेट में ये चारों वैल्यूज लिखते हैं। अब देखें फोर्थ पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। अब आपको पता है कॉट जो होता है वो हमारे पास tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो 3, और अगर tan की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाना है मेरे पास। अब यहाँ से आपको पता है हम लोग रेफरेंस एंगल निकालेंगे। तो रेफरेंस एंगल स्टूडेंट्स आपको पता है चाहे आपकी रेशियो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव के हिसाब से निकालते हैं। तो चाहे आप tan पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, रेफरेंस एंगल आपका सेम ही आना है। तो जो मेरा आर एंगल है यानी कि रेफरेंस एंगल, उसे मैं थीटा आर कह दूं, तो वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री के या पाई बाय 3, क्योंकि tan की वैल्यू 60 डिग्री पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होती है। अब देखिए tan आपका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो दो कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव tan की वैल्यू निकलेगी और दो कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव tan की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि जी tan अगर पॉजिटिव लेना है, एक तो पहले कोऑर्डिनेट में सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं और दूसरा थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जी tan ऑफ थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल जो होता है वो रेफरेंस एंगल के इक्वल ही होता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। तो यहाँ से देखें थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी पाई बाय 3। तो अगर इसकी जर्नल वैल्यू वो सेपरेट ना भी लिखें, इकट्ठी भी लिखी जा सकती होती है, तो जर्नल वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी पाई बाय 3 प्लस एन पाई। सर प्रीवियस पार्ट में तो आपने 2n पाई ऐड किया है, 2n पाई पिछले में इसलिए ऐड किया था क्योंकि वो आपके पास कॉस था, कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, यहाँ पे tan है, tan का पीरियड पाई होता है, इसलिए इसमें n पाई जो है वो मैंने ऐड कर दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स देख लें जो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, मेरा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा एंगल किसके इक्वल होता है जी पाई प्लस पाई आर, ये जो हम लोगों ने पहले से चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी पाई प्लस पाई बाय 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 पाई प्लस पाई, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 4 पाई बाय 3। और अगर मैं इसकी यहाँ से जर्नल वैल्यू फाइंड करता हूँ तो जर्नल वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी जी प्लस एन पाई। इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा tan का पीरियड जो है वो ऐड कर दूंगा। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की हैं, ये दोनों वैल्यूज स्टूडेंट्स कैलकुलेट की गई हैं पॉजिटिव tan के लिए। वैसे अगर इस वैल्यू के अंदर आपकी ये वैल्यू भी आ जाती है, अगर आप चाहें तो सिर्फ ये लिख लें, दोनों लिख लें, फिर भी कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं जब tan हमने पॉजिटिव लिया है। अब जब tan नेगेटिव है तो उसके लिए क्या होगा जी tan इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले और तीसरे में पॉजिटिव है, तो बाकी जो दो बचते हैं सेकंड और फोर्थ, उन दोनों के अंदर tan हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा। अब इसको देख लें जी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि हमारा जो थीटा होता है वो पाई माइनस थीटा के इक्वल आ जाता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल आ जाना है। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा क्या आ जाएगा पाई माइनस रेफरेंस एंगल आ जाएगा। और इसी तरह से देखें कि जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आना होता है जी, एंगल किसके इक्वल आएगा जी 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज देखें पुट कर देते हैं, तो थीटा किसके इक्वल आ जाना जी पाई माइनस पाई बाय 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 पाई माइनस पाई, थीटा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी जी 2 पाई बाय 3 आ जाएगी।
सेम इसी तरह से थीटा क्या आएगा जी 2 पाई माइनस पाई बाय 3, इसका भी एलसीएम ले लें तो ये आपके पास क्या बनना है 3 एलसीएम आ जाना है 6 पाई माइनस पाई, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी 5 पाई बाय 3। तो आगे अगर मैं इसकी जर्नल वैल्यू लिखता हूँ तो जर्नल वैल्यू चाहे वो इसी तरह आप उसमें एन पाई ऐड कर दें या स्टूडेंट्स आप उसको सेपरेट करके जर्नल वैल्यू लिखना चाहते हैं तो जर्नल वैल्यू उस तरह से करके लिखना चाहते हैं तो उस तरह से भी लिख लें, दोनों में कोई इशू नहीं है। तो अगर जर्नल वैल्यू इस तरह से लिखनी है तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस एन पाई और इसी तरह से 5 पाई बाय 3 प्लस, वैसे इस वैल्यू के अंदर ये वैल्यू भी आ जाती है, दोनों लिख लें, एक ये वाली लिख लें फिर भी सेम बात है। बाकी इसका अगर सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं तो सोल्यूशन सेट लिख लें, सोल्यूशन सेट के अंदर ये चारों वैल्यूज जो आपकी निकाल ली हैं वो चारों वैल्यू सोल्यूशन सेट में लिखी जाएंगी।